जय हिंद। मैं भारद्वाज सर, रेलवे टेक्नीशियन। आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉरेक्स क्लासेस पे स्वागत है। तो पिछले क्लासों में रेशियो प्रोपोर्शन का टोटल 45 नंबर सवाल तक हो चुका था। आज हम लोग 46 नंबर सवाल से देखेंगे। तो आइए जरा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला है 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती कितना होगा। सर थ्योरी में बताए थे मध्यानुपाती बराबर होता है रूट अंडर ए गुना बी। आइए जरा सा देखिएगा। यहाँ पे 46 नंबर का सवाल बोला है 6 और 54, बोला दोनों का मध्यानुपाती बताइए। मध्यानुपाती बराबर होता है रूट अंडर ए गुना बी। पहला वाला को ए मानेंगे, दूसरा वाला को बी मानेंगे और ए गुना बी कर देंगे तो हम लोगों का मध्यानुपाती निकल जाएगा। अब इसका वर्गमूल ही बताएगा कि आखिर मध्यानुपाती कितना होगा। जब दोनों का वर्गमूल करिएगा तो हो जाएगा आपका 18 आंसर। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल सुनिएगा आप 47 नंबर का। बोला 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपाती कितना होगा। सेम सवाल है और मध्यानुपाती बराबर क्या होता है रूट अंडर ए गुना बी। पहली संख्या को ए मानेंगे, दूसरी संख्या को बी मानेंगे और रूट अंडर ए गुना बी करेंगे तो मध्यानुपाती निकल जाएगा। आइए जरा सा ध्यान दीजिएगा। ये 47 नंबर का सवाल का मध्यानुपाती पूछा है तो यह हो जाएगा 0.02 गुना हो जाएगा 0.32। ध्यान दीजिएगा जरा सा, इसका वर्गमूल निकालना है। तो जब इसका वर्गमूल निकालिएगा पॉइंट उड़ेगा, नीचे डबल जीरो आएगा, पॉइंट उड़ेगा, नीचे डबल जीरो आएगा। ऊपर वाले को गुना करेंगे 32 दूना 64 होता है और 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8 और नीचे वाले को गुना करेंगे 100 गुना 100 10,000 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 100। और बताइए जरा सा आप 8 में 100 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा। 2 अंकों के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 0.8 2 अंकों के बाद दशमलव आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात। चलिए अगले नंबर के सवाल पे हम लोग बढ़ जाएंगे। तो अगला 48 नंबर का सवाल सुनिएगा जरा सा। 48 नंबर का सवाल बोला है 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े ताकि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। जरा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है, दोनों रेशियो को हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे। आइए जरा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ 48 नंबर का सवाल बोला है दो रेशियो दिया है 7:13 और एक दूसरा रेशियो दिया है 2:3 और हम लोगों से सवाल क्या बोला है। सवाल बोला है कि प्रत्येक में क्या जोड़ दे ताकि जो नई रेशियो बने। ए भैया, रेशियो के प्रत्येक में कुछ जोड़िएगा तो एक नया रेशियो बनेगा। वही बोला कि प्रत्येक में क्या जोड़ दे ताकि नई रेशियो 2:3 हो जाए। मतलब क्या है कि प्रत्येक में क्या क्या जोड़े ताकि नई रेशियो 2/3 हो जाए, मतलब 2/3 के बराबर हो जाए। वही हम लोगों को नहीं पता है कि प्रत्येक में क्या जोड़ने से 2/3 हो जाएगा, मतलब 2/3 के बराबर हो जाएगा। नहीं पता है तो x मानिए। हमने माना कि प्रत्येक में x जोड़ने से 2/3 के बराबर हो जाएगा, मतलब 7/13 था अभी। माना प्रत्येक में x जोड़ देंगे तो ये नया रेशियो 2/3 के बराबर हो जाएगा। वही हम लोगों से पूछ रहा था प्रत्येक में क्या जोड़ दे 2/3 हो जाए, मतलब 2/3 के बराबर हो जाए। अब यहां से कोना कोनी गुना करेंगे 7 या 21 प्लस 3x और बराबर हो जाएगा 13 दूना 26 प्लस हो जाएगा कितना 2x हो जाएगा। 2x इधर आके माइनस होगा 3x से तो x हो जाएगा, 21 उधर जाके माइनस होगा तो 5 हो जाएगा। हम लोगों को पता चल चुका है सर कि प्रत्येक में अगर 5 जोड़ेंगे तो नया रेशियो 2:3 के बराबर हो जाएगा। कहिएगा सर कैसे, थोड़ा दिखा दीजिए। आइए जरा सा दिखा देते हैं। प्रत्येक में 5 जोड़ते तो 7 5 कितना हो जाएगा 12 और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 13 5 कितना हो जाएगा 18। अब ये देखिए नई रेशियो सर कोई खास संख्या से कट रहा है, 6 से तो काटेंगे इसको। 6 दूना 12 6 3 18। देख लीजिए नई रेशियो 2:3 के बराबर हो गया ना। वही बोल रहा था क्या जोड़ देता कि 2:3 हो जाए, तो 5 जोड़िएगा तो कट फट के 2:3 के बराबर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। आगे सुनिएगा 49 नंबर का सवाल। 49 नंबर का सवाल बोला है कि 3:5 के प्रत्येक पद में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 3:4 के अनुपात में है। आइए जरा सा ध्यान दीजिएगा। सेम सवाल है सर। यहाँ पे 49 नंबर के सवाल में भी दो रेशियो दिया हम लोगों को 3:5 और 3:4 दिया हम लोगों को। वही बोला कि प्रत्येक में क्या जोड़ दिए ताकि 3:4 हो जाए, मतलब प्रत्येक में क्या जोड़ दिए ताकि 3:4 के बराबर हो जाए, ऐसा पूछना चाह रहा है। तो हमको नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक में x जोड़ेंगे तो 3:4 के बराबर हो जाएगा। आइए जरा सा ध्यान दीजिए। अभी तो ये 3/5 है, माना प्रत्येक में x जोड़ देंगे तो 3/4 के बराबर हो जाएगा। बराबर कर दिया। अब x अपने आप बताएगा कि क्या जोड़ने से 3/4 के बराबर होगा। आइए जरा ध्यान दीजिए। कोना कोना गुना करिएगा 4 या 12 प्लस हो जाएगा
4x और बराबर में देखिए इधर 15 प्लस हो जाएगा 3x। x वाले को एक साइड लाइए, 4x में से 3x घटेगा, x बचेगा और बारह उधर जाके माइनस होगा तो 3 हो जाएगा। पता चल गया हम लोगों को कि प्रत्येक में 3 जोड़ेंगे तो कट फट के 3:4 के अनुपात के बराबर हो जाएगा। दिखा देते हैं कैसे। 3 जोड़िए दोनों में, 3 6 हो जाएगा और 5 3 8 हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो काटेगा किस 3 से कटता है, 3 दूना 6, 3 चौका 8। देखिए कट फट के आ गया ना, सॉरी 2 से काटेगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8। देखिए 3:4 के बराबर हो गया। वही बोल रहा था क्या जोड़े 3:4 हो जाए। हाँ तो 3 जोड़ दीजिए दोनों में, कट फट के आ जाएगा आपको 3:4 के बराबर। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल सुनिएगा 50 नंबर का। 50 नंबर का सवाल बोला है कि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए ताकि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में। सेम सवाल है सर, 48 49 50। अभी जस्ट दोनों सवाल सेम हुआ है और हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 50 नंबर में देखिए यहाँ भी 2 रेशियो दिया है 15:19 और यहाँ पे दिया है एक रेशियो 3:4। अभी तक हम लोगों से 2 सवाल पूछा था कि प्रत्येक में क्या जोड़ दे ताकि नई अनुपात इसके बराबर हो जाए। अब बोल रहा है कि प्रत्येक में क्या घटा दे ताकि वो रेशियो 3:4 बन जाए, मतलब 3:4 के बराबर हो जाए। मतलब ये पूछा है कि प्रत्येक में क्या घटाए ताकि नई रेशियो 3:4 के बराबर हो जाए। आइए जरा ध्यान दीजिए, हमको नहीं पता है कि प्रत्येक में क्या घटाना है, तो मान लेते हैं कि अभी तो 15/19 है, माना प्रत्येक में x घटाएंगे तो ये रेशियो 3/4 के बराबर होगा। अब x अपने आप बताएगा कोना कोनी गुना करने के बाद कि कितना घटाने से 3:4 के बराबर हो जाएगा। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, कोना गुना करिएगा 15 चौका 60 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4x और बराबर में देखिए 19 दिया हो जाएगा 57, अब माइनस हो जाएगा 3x इधर आके देखिए सर, इसको आप उधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए तो 57 इधर आके माइनस होगा 3 हो जाएगा। ये उधर जल जाएगा तो 4x हो जाएगा प्लस में 4x माइनस 3x तो x हो जाएगा। x बराबर 3 निकला, यानी इसमें प्रत्येक में 3 घटाएंगे तो कटने फटने के बाद नई रेशियो 3:4 के बराबर हो जाएगा। आइए जरा सा देख लेते हैं कैसे। 3 इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 12, 3 इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 16। अब ये रेशियो किसी से कट रहा है क्या, 4 से कट रहा है, काट दीजिए। 4 तिया 12, 4 चौका 16। देखिए 3:4 हो गया। चलिए 51 नंबर का सवाल सुनिएगा आप लोग। सवाल बोला है कि 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए ताकि नई संख्याएं समानुपात हो जाए। ध्यान दीजिएगा जरा सा। आइए तो सबसे पहले बोर्ड पे लिख लेते हैं सवाल को क्या बोला है। 4 डिजिट दिया हम लोगों को, 21, 38 और देखिए आगे 55 और आगे दिया हम लोगों को 106। अब ये बोला है कि प्रत्येक में क्या घटा दे ताकि जो नई संख्याएं बने वो समानुपात हो जाए। मतलब वो जो नई संख्याएं बनेगा वो समानुपात हो जाए, मतलब पहला 2 का रेशियो अगला 2 के रेशियो के बराबर हो जाना चाहिए। जब 2 रेशियो बराबर होता है तभी ना समानुपात होता है। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, यही हमको नहीं पता है कि सर प्रत्येक में क्या घटाने से 2 का रेशियो 2 के रेशियो के बराबर होगा, नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक में x घटा देने से समानुपात हो जाएगा। जब समानुपात हो जाएगा तो 2 का रेशियो अगला 2 के रेशियो के बराबर होगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, यानी 21 में से x घटा दिए और 38 में से x घटा दिए और प्रत्येक में से घटाना है तो 55 माइनस x, 106 माइनस x। हमने वही माना कि प्रत्येक में से x घटाने के बाद जो नया नया संख्या बना वो समानुपात हो जाएगा। समानुपात हो जाएगा मतलब क्या कि दोनों रेशियो बट्टा मतलब रेशियो, ये दोनों रेशियो ये दोनों के रेशियो के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया सर, एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए। बोला प्रत्येक में क्या घटा दे ताकि परिणामी जो संख्या है, परिणाम यही बना, परिणाम बना, परिणाम बना, परिणाम बना, ताकि ये जो परिणामी संख्या है समानुपात हो जाए। तो हमने मान लिया था कि प्रत्येक में x घटाने से समानुपात हो जाएगा। समानुपात हो जाएगा मतलब क्या कि नई जो संख्याएं बना उसका रेशियो बराबर हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा जरा सा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सर, कोना कोनी गुना करके भी हम लोग x करके x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों का यहाँ पे बहादुरी यही होगा कि बाय ऑप्शन कोई भी ऐसा मान चूज करेंगे जो मान रखने से इसका रेशियो इस रेशियो के बराबर हो जाएगा, वही x का वैल्यू होगा। आइए जरा सा बाय ऑप्शन ही चलते हैं। लेकिन सर अगर कोना कोनी गुना करिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और आपका आंसर करीब 10 मिनट बाद निकलेगा। आइए इसको हम बाय ऑप्शन बना लेते हैं।
तो पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिए हम लोगों का 2 है। तो देखिए तो 2 घटाने से ये दोनों का रेशियो दोनों के रेशियो के बराबर हो जाएगा क्या? 2 घटाएंगे तो ऊपर में हो जाएगा 19 और नीचे हो जाएगा 2 घटाएंगे 36 हो जाएगा। ऊपर में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 53, नीचे में 2 घटाएंगे तो 104 हो जाएगा। क्या ये दोनों का रेशियो दोनों के रेशियो के बराबर हो पाया? नहीं, तो x के जगह 2 नहीं हो सकता है। तो चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन है हम लोग का 4। तो 4 इसमें घटाइए, 21 में से 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और इसमें से 4 घटाइएगा तो 34 हो जाएगा। इसमें से 4 घटाइएगा तो 51 हो जाएगा। इसमें से 4 घटाइएगा तो 102 हो जाएगा। क्या ये दोनों रेशियो बराबर है? हाँ बराबर है। आपको नहीं दिख रहा है सर, हमको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 17 दूना 34, 51 दूना 102, मतलब 1/2 बराबर 1/2 हो गया। मतलब x के जगह 4 रखने से दोनों LHS बराबर हो गया RHS के, यानी दोनों रेशियो बराबर हो गया। यानी x के जगह कितना होगा? 4 होगा। मतलब प्रत्येक में 4 4 4 4 घटा दीजिएगा तो परिणामी संख्या क्या हो जाएगा? समानुपात हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सर? अगला सेम सवाल है और हम लोग इसी मेथड से बनाएंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगला आपका कितना नंबर सवाल? 52 नंबर का सवाल है। बोला 5, 13, 22 तथा 47 प्रत्येक में क्या जोड़ दे ताकि नई संख्याएं समानुपात हो जाए। आइए ध्यान दीजिएगा, ये पिछला सवाल बोल रहा था प्रत्येक में क्या घटा दे ताकि समानुपात हो जाए। आई बोल रहा प्रत्येक में क्या जोड़ दे ताकि समानुपात हो जाए। तो हम मान लेंगे कि प्रत्येक में x जोड़ने से समानुपात हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि पहला 2 का रेशियो अगला 2 के रेशियो के बराबर हो जाएगा। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। हम लोग को 4 संख्या कौन कौन दिया है? देखिए जरा सा 52 नंबर में दिया है, 5 दिया है, 13 दिया है, 22 दिया है और 47 दिया है। बोला प्रत्येक में क्या जोड़ दे ताकि समानुपात हो जाए। तो नहीं पता हम लोग को क्या जोड़ना पड़ेगा। मान लेते हैं कि प्रत्येक में x जोड़ने से समानुपात हो जाएगा। मतलब क्या कि ये दोनों का रेशियो अगला 2 के रेशियो के बराबर हो जाएगा। माना प्रत्येक में x जोड़ देते हैं, इसमें भी x जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक में x जोड़ना है। माना प्रत्येक में x जोड़ने से समानुपात हो जाएगा। समानुपात हो जाएगा मतलब पहला 2 का रेशियो अगला 2 के रेशियो के बराबर हो जाएगा। कहीं का सर रेशियो कहां है? बट्टा लगल है तो मतलब रेशियो है। ये भी बट्टा लगल है मतलब रेशियो है। हमने माना कि प्रत्येक में x जोड़ने से दोनों समानुपात हो गया। अब यहां पर x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू सर अगर कोना कोनी गुना करके निकालिएगा तो निकलेगा, लेकिन समय थोड़ा सा ज्यादा लेगा। आपका अगर बहादुरी इसमें यही होगा कि आप बाय ऑप्शन कोई ऐसे मानों को उठाइए और यहां पर पुट करिए जो LHS बराबर RHS कर देगा, वही x का वैल्यू होगा। तो आइए जैसा यहाँ पे हम लोग पहला उठाते हैं, कौन सा? 2। तो यहाँ पे देखिए 5 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ पे 2 जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 जोड़िएगा तो 22 तो 24 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 जोड़िएगा तो 49 हो जाएगा। क्या ये दोनों रेशियो दोनों के रेशियो के बराबर है? नहीं है सर। इसको काट फाट भी दीजिएगा तो दोनों बराबर नहीं हो पाएगा। मतलब x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है। चलिए अगला ऑप्शन बढ़ जाते हैं। अगला ऑप्शन है 4। 4 जोड़िए तो जैसा यहाँ पे 5 4 9 हो जाएगा। और 13 4 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यहाँ 11 4 कितना, सॉरी 22 4 कितना हो जाएगा? 26। और 47 4 कितना हो जाएगा? 51। क्या ये दोनों बराबर है? 13 से कटवा, 13 दूना 26 और 13 से तो कटेगा ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी x के जगह 4 भी नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन है 3। 3 रखिए तो एक बार, 5 3 कितना हो जाएगा? 8। 13 3 कितना हो जाएगा? 16। और 22 3 कितना हो जाएगा? 25। 47 3 कितना हो जाएगा? 50। क्या ये दोनों रेशियो बराबर है? हाँ बराबर है। 8 दूना 16, 25 दूना 50, 1/2 बराबर हो गया 1/2। यानी x के जगह 3 रखने से समीकरण संतुष्ट कर गया। मतलब LHS बराबर RHS हो गया। मतलब पहला 2 का रेशियो अगला 2 के रेशियो के बराबर हो रहा है। यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। मतलब प्रत्येक में अगर 3 3 जोड़ दीजिएगा तो परिणामी जो नया नया संख्या बनेगा उसमें पहला 2 का रेशियो अगला 2 के रेशियो के बराबर हो जाएगा। जब 2 पहला का रेशियो अगला 2 के रेशियो के बराबर हो गया तो मतलब समानुपात हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात? सर थ्योरी में बताए थे अगर 2 का रेशियो अगला 2 के रेशियो के बराबर हो रहा है तो मतलब वो समानुपात है। तो वही बोला कि प्रत्येक में क्या जोड़ दे समानुपात हो जाए। प्रत्येक में 3 जोड़ दीजिए समानुपात हो जाएगा। समानुपात हो जाएगा मतलब क्या कि अगला 2 का रेशियो अगला 2 के रेशियो के बराबर हो जाएगा। क्या जोड़ने से? 3 जोड़ने से। अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल सुनिएगा आप, कितना नंबर का? आपका देखिए 52 नंबर हो गया। 53 नंबर का सवाल बोला है कि 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। बोला प्रत्येक में 7 जोड़ने पर 2:3 हो जाता है। छोटी संख्या क्या है? जैसा ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे 2 रेशियो दिया हम लोगों को 53 नंबर के सवाल में।
पहला दिया है 7:11 और आगे दिया है हम लोगों को 2:3। बोला है प्रत्येक रेशियो में 7 जोड़ने से 2:3 बन जाता है। मतलब प्रत्येक में 7 जोड़ने से 2:3 बन जाता है, मतलब 2:3 के बराबर हो जाता है। तो बोला कि ये दोनों में छोटी संख्या कौन है। एक बात हमेशा याद रखिएगा सर, रेशियो में कोई खास संख्या को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते आप। जब भी जोड़ना होगा तो आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल लगाना होगा, मतलब एक्स 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 या वाई वाई वाई। ध्यान दीजिएगा, दोनों रेशियो में सर हम एक्स लगा लेते हैं और रेशियो के प्रत्येक पदों में मान लीजिए एक्स से गुणा कर दिए। ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो का रूल कहता है कि भैया रेशियो के प्रत्येक पदों में कोई खास संख्या से गुणा कर सकते हैं। आइए जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये रेशियो था, बोला प्रत्येक में एक्स जोड़ता है तो नया रेशियो 2:3 बन जाता, मतलब 2:3 के बराबर हो जाता है। बोला छोटी संख्या कौन, तो अभी सर इसको बट्टा में लिख सकते हैं हम लोग, अनुपात है तो 11x। बोला प्रत्येक में 7 जोड़ने से 2:3 बन गया, मतलब ये 2:3 के बराबर हो गया। वही बोला दोनों में छोटा कौन, पहले x का वैल्यू निकालेंगे तब ये छोटका बड़का का पहचान कर पाएंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, कोना कोनी गुना करिए, 7×21x अब प्लस हो जाएगा ध्यान दीजिएगा जरा सा यहाँ पे देखिए 7×21 और यहाँ हो जाएगा 7×21। इधर गुना करिएगा 11×2 से x प्लस हो जाएगा 7×2 देखिए जरा सा यहाँ पे 21x हो जाएगा। 21x को उधर भेजिए, इसको इधर भेजिए। 14 में से 21 जाएगा तो सॉरी 21 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा आपका 7। और देखिए ये उधर जाएगा तो x हो जाएगा। x का वैल्यू 7 निकल गया। अब सर x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो x का 7×7 कितना हो जाएगा 49 और x का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए 11×7 कितना हो जाएगा 77। तो दोनों में छोटी संख्या कौन है 49 है। बड़ी पूछता तो कौन बोल देते 77 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात। चलिए अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं, 54 नंबर के सवाल पे। अगला 54 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 हो तो अंतर कितना होगा। देखिए 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 जरा सा यहाँ पे 54 नंबर के सवाल में बोला दो संख्याओं का रेशियो 1:3 दिया। अब बोला दोनों का योग 240, तो क्वेश्चन बोला दोनों का अंतर कितना होगा। ए भैया जब दोनों संख्या पता करिएगा तब ये ना अंतर पता कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोनों संख्या को खोजना पड़ेगा, दोनों संख्या आखिर कितना कितना है। आप ये अनुपात देख करके किसी भी संख्या को नहीं खोज सकते हैं। हाँ लेकिन एक आधार अगर दिया रहेगा, अगर कोई संख्यात्मक डाटा दिया रहेगा तो आप दोनों संख्या को खोज सकते हैं कौन कौन है। आइए ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों का योग है तो अनुपात में भी दोनों का योग ही निकालिए। अगर ये दोनों का गुणनफल होता तो अनुपात में भी दोनों का गुणनफल ही निकालते। दोनों का योग है तो अनुपात में दोनों का योग, अनुपात कितना हो जाएगा 4। योग ये भी योग है, ये भी दोनों का योग है, बराबर कर दिया। अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 4 से भागा 60 हो जाएगा। एक बाल्टी में 60 लड्डू तो 3 बाल्टी में कितना 180 लड्डू और एक बाल्टी में कितना 60 लड्डू। और बोला दोनों संख्या पता चल गया, बोला दोनों का अंतर बताइए। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 120 आंसर। समझ में आ रहा है ना बात। तो हम ये आशा करते हैं कि ये सारा सवाल आप लोगों को 100% समझ में आया होगा। और थोड़ा सा लंबा लंबा सवाल बना है सर, समझाने के चलते समय ज्यादा लगा है और बाकी सारा सवाल आसान है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।